ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने भारत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत की तरफ से ट्विटर पर कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव डाला गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा है, तो डॉर्सी ने जवाब में कहा कि भारत में जब किसान आंदोलन हो रहे थे तब भारत की तरफ से कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए दबाव डाले गए थे, स्पेशली उनके लिए जो जर्नलिस्ट सरकार के खिलाफ बोलते थे। उनके मुताबिक भारत ने उन्हें कहा कि ट्विटर अगर ऐसा नहीं करेगा तो ट्विटर को भारत में बंद कर दिया जाएगा और भारत में रहने वाले ट्विटर के कर्मचारियों के घर में छापे मारे जाएंगे, और ये भारत में हो रहा है जो कि लोकतांत्रिक देश है। जैक के इस आरोप को सरासर झूठ बताते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव ने ट्विटर पर दिया जवाब, जिसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स और सच की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉर्सी और उनकी टीम द्वारा बार बार भारत के कानूनों का लगातार उल्लंघन हो रहा था। वास्तव में वो 2020 से 2022 तक बार बार नियमों में बदलाव कर रहे थे। जून 2022 में उन्होंने फाइनली पूरी तरह से कंपाइल किया। केंद्रीय मंत्री राजीव ने यह भी कहा कि कोई जेल नहीं गया और ना ही ट्विटर शटडाउन हुआ। जब ट्विटर डॉर्सी के हाथों में था तो भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रहा था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसा भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते हैं। एक सोवरन नेशन के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वाले सभी कंपनियां उसके कानूनों का पालन करें। जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैक डॉर्सी सफेद झूठ बोल रहे हैं। जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं। ट्विटर फाइल्स में हमने देखा कि किस तरह से ये क्या करते थे, जिस पर इनका जवाब कोई नहीं है। राजीव चंद्रशेखर जी ने अपना विस्तृत जवाब दिया है और सच दिखता है। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्हें अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है, जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डॉर्सी ने झूठ बोला है और केवल राजनीति करने का प्रयास किया है। टाइमिंग पे आप शंका करते हैं प्रधानमंत्री का विजिट? और देखिए, बहुत सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं, और उनका प्रयास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करना होता है। झूठ फैलाने के प्रयास किए जाते हैं और एक जो तनाव पैदा करने की परिस्थिति खड़ा करना, इस तरह के काम किए जाते हैं। और ये चेहरे एक बार नहीं, कई बार पहले भी बेनकाब हुए, फिर एक बार बेनकाब होंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारत में इतना मजबूत नेता हैं कि आज भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है और हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि विदेशी ताकतें हों या उनके यहाँ पर बैठे कुछ एजेंट्स हों या साथी हों, ये जितना भी प्रयास कर लें, इस देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। इनके प्रयास जितने भी जारी हों, ये देश के खिलाफ ऐसे प्रयास करते हैं कि ये कभी मंजूर नहीं होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।